नकली इशू जो हमने थोड़ा सा उसको ओवरशैडो कर दिया। नकली इशू है कश्मीर असेंबली। जी हाँ, मैं किसी कहानी के मुल्क की बात नहीं कर रहे, असली मुल्क और उसकी असली असेंबली। मगर एक्शन उसका थोड़ा सा कैसा है, पहले चल के आपको दिखाते हैं कि असेंबली के अंदर ये भी हो सकता है। नई खबर जी। जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला। जी ख़वातीन हज़रात, ये था खुलासा एक असली मुल्क की असली असेंबली का। आज़ाद कश्मीर असेंबली की बात कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद में है ये असेंबली। इसमें जो लोग आते हैं वो मेरा ख्याल है ये सेकंड जॉब है उनकी, पहली नौकरी कोई और है। नींदें इनकी पूरी नहीं हुई होती, नाक ये साफ़ नहीं करते, दांतों का पता नहीं क्यों करीब हम बैठे नहीं हैं। रिपोर्टर बता सकता है कि दांतों से मुंह से कितना कुछ आता है। हरकतें क्या हैं ये आज आप पहले ये फुटेज देखें कि इस असेंबली के अंदर नाक साफ होते हैं। मुझे कहते हुए थोड़ी सी वो हो रही है, आपको देखते हुए ज़रूर मज़ा आएगा। अच्छा लोग जी। जी ख़वातीन हज़रात, मैं अपनी ऑडियंस से माज़रत चाहता हूँ। इस किस्म के मनाज़र उसूली तौर पे तो नहीं दिखाने चाहिए थे, मगर ज़ाती तौर पे मैं समझता था कि इसको दिखाना चाहिए। ये बहुत कुछ इस पे मसाइल थे इन मनाज़र के अंदर। फिर भी मेरा ख्याल है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के मंजर देख देख के आप तंग आ गए होंगे, तो हम आपको रियल इशूज़ की तरफ लाना चाहते हैं थोड़ा सा। ये मनाज़र इस वजह से दिखाई, ये असेंबली है और ये इस पर सीरियस डिबेट होती है। लाखों अरबों करोड़ों कश्मीरियों की ज़िंदगियों के यहाँ पे मामले सेटल होते हैं, उनकी मुस्तकबिल सेटल होता है। अब हम जिन शख्सियत का आपको इस स्क्रीन पे दिखाएंगे वो हैं जनाब कश्मीर के असली वज़ीर आज़म। ये कोई प्लास्टिक के इंसान नहीं है, सांस लेते हैं, रोटी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। ज़रा देखिएगा कि ये कहाँ से वज़ीर आज़म है। आइए चल के फुटेज देखें, मैं कुछ नहीं कह रहा, खुद ही अपने दिल में सोचें, हंसना हंसें, नहीं हंसना नहीं हंसें, बाकी आपका काम जी। प्यार की बस्ती हो, जिंदगी हस्ती हो, साथ मेरे रहे तू सदा, इस ज़मीं पर छाए आसमां तक जाए, तेरा मेरा है ऐसा ये प्यार। मैनू तेरी याद सतांदे नींदर नहीं आंदे, मैनू मार दी दूरी मेरी की मजबूरी। जी ख़वातीन हज़रात, इस इशू पे बात करने के लिए, इतना अहम इशू कश्मीर असेंबली है इस वक्त और वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, जुडिशल क्राइसिस आपके सामने है। इस इशू पे बात करने के लिए हमने उस मुल्क के असली जीते जागते सांस लेते रिपोर्टर आसिफ, आज टीवी के रिपोर्टर हमारे साथ हैं। जी आसिफ, ये हंसी तो ज़रूर आती होगी आपको जब असेंबली में देखते होंगे ये लड़ाई झगड़े, ये खेलना, एक दूसरे से शरारत करना, सो जाना, ये असेंबली को घर की तरह लेते हैं, यानी कि इतनी अहमियत है असेंबली की। ये आपको हंसी आती है जब असेंबली जाते हैं? जी खालिद, इससे पहले तो कभी हंसी नहीं आती थी, लेकिन मौजूदा जो असेंबली है और इसके अंदर जो कुछ हो रहा है देख के बहुत हंसी आती है। और हमारे यहाँ जब शाम को टीवी पे न्यूज़ चलती है तो हमारे बच्चे देख के इससे बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं कि जो भी असेंबली में आता है और यहाँ की ठंडी फिजाएँ देखता है तो उसके बाद जो है वो सुकून की नींद लेता है। और अक्सर अरकान असेंबली जो है वो खासकर वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान बेहोश सोए होते हैं। और स्कूल में तो टीचर का डर होता है, लेकिन असेंबली के सेशन के दौरान स्पीकर साहब खुद सोए होते हैं, तो वो किसी और को क्या कहेंगे। ये आसिफ, ये आपकी बड़े आपके एग्रेशन है इसके अंदर, ये तकरीर करते हैं या कोई लोरी सुनाई जाती है या कोई ऐसा म्यूजिक फूका जाता है, ये क्या होता क्या है माजरा? चूँकि इतना मिसाली तालमेल है इन सब के दरमियान तो इख्तलाफ राय की बात नहीं है। अपोजिशन और हुकूमत जो है वो एक ही थैली के चिट्टे बटे हैं, तो फिर ज़ाहिर है इख्तलाफ की कौन सी बात है। एक दूसरे को खरी सुनाते हैं, बाज़ औक़ात मोहब्बत भरे जुमलों का भी तबादला होता है और उसके बाद अक्सर सोए रहते हैं। और एक आध अगर जाग जाए तो उसको पता भी नहीं होता कि असम्बली में क्या बात ज़ेर बहस है और अजीब से जवाब देते हैं। नतीजतन जो सेक्रेटरीज़ और दीगर जो लोग सोए होते हैं वो भी जाग जाते हैं। ये आसिफ, कहीं आपने ये मनाजिर किसी स्कूल की असेंबली के तो नहीं भेज दिया हमें? ये पक्की बात नहीं, किसी सही मुल्क की सीरियस उसकी एक काबीना है, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? जी खालिद, अगर स्कूल की असम्बली होती तो कम अज़ कम डिसिप्लिन के ज़रूर पाबंद होते, लेकिन ये हमारे मुल्क की असम्बली है, लोगों ने इन्हें मुंतखब करके यहाँ पे भेजा है और लोग इस वक्त दोनों हाथों से अपने सर को पीट रहे हैं कि हमने किन नुमाइंदों को मुंतखब करके भेजा है जिनको लड़ाइयों से और अपने कजियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। चले मट्टी डालें, ये बताएं कि
लड़ाई झगड़े के बाद इस काबीना में क्या होता है? जी खालिद, कभी अगर अपोजिशन बोलने की कोशिश करे या टफ टाइम देने की कोशिश करे तो इजलास ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उन्हें 5 स्टार होटल पे ले जाया जाता है। वहाँ पे खाना खाते हैं, गपशप करते हैं और एक दूसरे के दरमियान इंतहाई मोहब्बत, अखुवत और भाईचारे की फ़िज़ा नज़र आती है। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाते हैं, चंद फाइलों पर साइन होता है, अपोजिशन का मुँह बंद कर दिया जाता है और जब अपोजिशन वापस जो है वो असम्बली के हाल में आती है तो यूँ लग रहा होता है कि अपोजिशन की बेंचों से वज़रा बात कर रहे हैं और जो है अपोजिशन दूसरी तरफ बैठी हुई है। बड़ी मोहब्बत और रवादारी का मुजाहिरा किया जाता है और ये मेरा ख्याल है कि ये 5 स्टार होटल के एक खाने और चंद स्कीमों की जो है वो मोहब्बत का असर है। नहीं, आसिफ साहब, मैं आपसे माजरत चाहूँगा, जो वज़ीर आज़म हमने अभी थोड़ी देर पहले स्पीड पे दिखाया है, ये उनको घुसने कौन देता है 5 स्टार होटल्स में? वो तो मैंने सुना खुद सिगरेट भी किसी से लेके पीते हैं कि कश कराश ज़्यादा इस तरह की कोई बात करके। ये वज़ीर आज़म में? जी खालिद, हमारे वज़ीर-ए-आज़म बहुत दरवेश तबीयत के आदमी हैं और पहले भी वो सिगरेट मांग कर पीते थे। अब जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके बाद भी अक्सर अपने सिगरेट जो है वो घर में भूल आते हैं। तकारीब हों, 5 स्टार होटल हों, कहीं भी हो, सिगरेट तो ये बहुत शौक से पीते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग इनसे मिलने को डरते हैं कि कहीं ये सिगरेट मांगना बैठें और कोई चला जाए, चाय और खातिर तवाज़ो तो बाद में करते हैं, पहले उससे सिगरेट ज़रूर तलब करते हैं। तो इसलिए आम लोग तो डरते हैं। हाँ, जो सिगरेट पीते हैं वो बड़े शौक से इनसे मिलते हैं। ये आसिफ, एक बात बताइएगा, ये एक मुल्क के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि इतना इंसाफ, इससे बैलेंस ज़्यादा क्या होगा? ये हकीकी जगह है कोई या एमी सेट लगा हुआ है, शूटिंग हो रही है कोई? 2 सुप्रीम कोर्ट एक जगह पे, या ये नया कॉन्सेप्ट है कि हर जगह, हर हल्के में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए? जी खालिद, इस दफ़ा असम्बली के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद हमारा एक ही आइनी इदारा सुप्रीम कोर्ट बाकी बचता था और इस दफ़ा उसके साथ भी जो मजाक किया है इन्होंने, उसकी आज़ाद कश्मीर की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त मुजफ्फराबाद और सुप्रीम कोर्ट में और मीरपुर में 2 सुप्रीम कोर्ट काम कर रही हैं। बाकी इससे आला अदलिया का वकार किस हद तक मजरू हुआ है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन हुकूमत ने एक वादा ज़रूर पूरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि मैं हर शख्स को इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुँचाऊँगा। 2 अजला में तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है, बाकी अजला के लोग बड़ी शिद्दत से मुंतजिर हैं कि कब हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट कायम होगी। यानी कि आसिफ, पहली दफा ये हिस्ट्री में होगा कि हर छोटे एरिया में भी एक अपना सुप्रीम कोर्ट लगाया होगा। ये वैसे बड़ा ग्रेट आइडिया है। जी, ये पहली सुप्रीम कोर्ट है जो हर इलाके में कायम होगी, चूंकि हुकूमत का जो है इरादा और इनका नजरिया यही है कि आला इदारों को इतना सस्ता कर दिया जाए कि उसके बाद इनका तकद्दस असम्बली की तरह बिल्कुल मजरू होकर रह जाए। ये आसिफ, एक आप, जाहिर सी बात है, वहाँ के बाशिंदे हैं, आपकी नज़र है, आप एक रिपोर्टर हैं एक बड़े चैनल के, मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर के अंदर कोई बटन लगा हुआ है वज़ीर आज़म चेंज करने का, या कोई रोबोटिक सिस्टम है, या कोई रात को यूँ करते हैं तो आप निकल गया वज़ीर आज़म? ये इतनी जल्दी वज़ीर आज़म कैसे चेंज हो जाते हैं इस मुल्क के? जी खालिद, आज़ाद कश्मीर में इस तरह के तजुर्बात कोई नई बात नहीं है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान 3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए हैं और इस वक्त असम्बली के अंदर जितने अरकान असम्बली बैठे हैं सवाए 1-2 के सब वज़ीर बने हैं। और पाकिस्तान में जो भी कोई तब्दीली होने को जाती है यहाँ उसका सबसे पहले तजुर्बा किया जाता है। और आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में मांग है कि ये आए, हमें ईमानदारी, नज़रियात और अखलाकियात का दर्स दें। मैं पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये मशवरा देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर कानून साथ असम्बली के अरकान की पार्लियामेंट में भी रुकनीत रखी जाए ताकि वहाँ भी साल में 2-3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हों तो वहाँ के जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उनका एहसास से महरूमी भी दूर हो सके। जी आसिफ, हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे आपका ये मशवरा पाकिस्तानी हुकूमत को। मुझे बताइएगा, ये मुजाहिद अव्वल जो हैं, ये जो अपने आप में मुजाहिद अव्वल हैं, कहते भी हैं कि वो मुजाहिद अव्वल हैं, सरदार अतीक और उनके जो वालिद साहब हैं जनाब सरदार क़यूम साहब, ये कहाँ गायब हैं आजकल? ये कोई मशवरा नहीं देते कि असम्बली को थोड़ा ठीक किया जाए, सब साफ़ सुथरे होके आए, नाखून काट के आए? जी खालिद, मुजाहिद अव्वल ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। हाँ, उनके जो फर्जंद हैं सरदार अतीक अहमद खान और उसके बाद उस्मान अतीक साहब की सूरत में एक नए वज़ीर-ए-आज़म की तैयारी आज़ाद कश्मीर में जो है वो शुरू है। उन्होंने मुख्तलिफ अजला के दौरे भी करने शुरू कर दिए हैं, तो ये सिलसिला रुका नहीं। मुजाहिद अव्वल खुद बैठे हैं और उनके इशारे पर जो यहाँ पर तब्दीलियाँ आती हैं या तो नकियाल के इशारे से आती हैं या गाजियाबाद के इशारे से आती हैं, तो उन इशारों पर ये सारी कठपुतलियाँ नाचती हैं और जो लोग वोट देते हैं और अपनी तमन्ना जाहिर करते हैं कि ये जाएंगे असम्बलियों में, हमारे हुकूक का ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये जो चंद घराने हैं जो आज़ाद कश्मीर की सियासत पर काबिज हैं,